के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जाता। इसकी मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि जो है हमारे यहाँ से नहीं किया जाता है। पार्षद और अभ्यर्थियों के बीच में जो संवाद है उसका माध्यम हमारी जो है वेबसाइट है, उस पर जो है सूचनाएं हम प्रकाशित करते हैं, या अभ्यर्थियों के आवेदन में जो रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर है उन पर जो प्री रिकॉर्डेड ग्रुप मैसेजेस हैं उनके माध्यम से हम उनको जो है करते हैं, और कोई दूसरा माध्यम हमारे यहाँ नहीं है। अगर इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप में कोई हमसे संपर्क करता है या प्रयास करता है तो इसकी सूचना थाने को दे दें। एक बात और कि परीक्षाओं की निष्पक्षता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 जैसा कड़ा कानून अधिनियमित किया है। तो 2024 में उसकी अनुसूची में भी जो है हमारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की परीक्षाएं जो आयोजित करते हैं वो सब उसमें सम्मिलित है। यानी कि हमारी जो भी आप परीक्षाएं हैं वो उस एक्ट के तहत जो है उसमें हमारी जो है लागू है, हमारे एक्ट उसमें जो है। अब इस अधिनियम में अगर देखें तो किस तरह के कड़े प्रावधान हैं, तो इस अधिनियम में अभ्यर्थी परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी किसी संस्थान अथवा व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप में तथा सेवा प्रदाता आदि के द्वारा, यानी जो एजेंसी जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आदि के द्वारा परीक्षा की शुचिता को दूषित करने, प्रश्न पत्र लीक करने, उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने और रूप धारण, अनुचित साधनों को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करना। जैसा मैंने कहा कि बायोमेट्रिक्स हम लेंगे, उनमें अगर कोई व्यवधान पैदा करता है या आनाकानी करता है तो वो भी इससे कवर्ड है। या उनसे छेड़छाड़ करना, धोखा देने या धनीय लाभ, यानी कि जो है कि वो झूठा बता करके कि जाए कि पेपर ये है, ये प्रश्न आएंगे, ये जो है उससे, ये सब जो है जाली वेबसाइट आदि अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। और इन अपराधों के लिए 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं हैं और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ अथवा उससे अधिक भी हो सकता है। और सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थानों के स्तर से संगठित रूप में किए गए अपराधों के लिए परीक्षा की समानुपातिक लागत की वसूली भी की जा सकती है, तो उनकी संपत्ति की कुर्की और उसका संपहरण भी किया जा सकता है। तो इस तरह के कड़े प्रावधान इस एक्ट में रखे गए हैं और ये एक्ट हमारे द्वारा जो आयोजित परीक्षा है उसमें लागू है। ये सभी अपराध जो है संज्ञेय हैं, गैर जमानतीय हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं, यानी अशमनीय हैं, और इनका इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या उससे वरीय पदाधिकारी करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंभीरता इन परीक्षाओं की और उनकी परीक्षाओं की स्वच्छता के प्रति राज्य सरकार की कितनी है। अंत में मैं ये कहूँगा कि परिषद स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा और चयन आयोजित करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रही है, कर भी ली है, अधिकतर हो गई है, और इसके लिए सभी अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों तथा राज्य की जनता से हम लोग सहयोग की अपेक्षा करते हैं।